शुरुआत में ये तक कहा गया कि हो सकता है कि लूटपाट के इरादे सब कुछ किया गया हो, लेकिन वो थ्योरी भी कहीं काम जो है इसमें नहीं आ रही, क्योंकि हत्या के बाद कोई लूटपाट का यहाँ पर तो इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप देना चाहिए, क्योंकि लगभग जो आपने भी कहा कि लगभग ये मामला जो है वो 1 महीने। भवरी देवी विश्नोई हत्याकांड मामले में 2 दिन बाद पूरे 1 महीने हो जाएंगे, लेकिन अब तक ना तो राजस्थान पुलिस और ना एसआईटी टीम के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसके आधार पर ये दावा किया जा सके कि मामले में भवरी देवी को इंसाफ मिलने वाला है, या आरोपी की पहचान हो चुकी है, या कोई भी सबूत मिल चुका है। लेकिन कुछ नहीं देखा जाता है। सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मामले को ऐसा देखा जा रहा है कि मानो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। गांव वाले, बिश्नोई समाज और परिवार लगातार मांग कर रहा है कि इंसाफ दिलाइए, आरोपी को जल्द से जल्द पकड़िए, लेकिन 1 महीने तक अगर कोई भी सुराग हाथ नहीं लग पाता है और किसी भी तरह से आरोपी की पहचान नहीं हो पाती है, तो सवाल कानून व्यवस्था पर, राजस्थान पुलिस पर और एसआईटी पर उठने लाजमी हो जाते हैं। इसी आधार पर परिवार वालों की मांग है, ग्रामीण वालों की मांग है कि अगर पुलिस से कुछ नहीं हो रहा है, एसआईटी की टीम से कुछ नहीं हो रहा है, तो इस पूरे मामले को सीबीआई के हाथों सौंप दिया जाए। अगर ये मामला सीबीआई तक पहुंचता है तो क्या इसमें जो भी उलझने नजर आ रही हैं, क्या इसकी गुत्थी सुलझती हुई नजर आएगी? क्या सीबीआई तक ये मामला पहुंच भी पाएगा या फिर यहीं घूम कर रह जाएगा? क्योंकि गांव वाले अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं। परिवार के हर एक सदस्य सिर्फ मांग इंसाफ की कर रहे हैं। इसी के साथ साथ तमाम सवाल जुड़ जाते हैं कि आखिरकार इस मामले में चल क्या रहा है और आगे गांव वाले क्या कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार वालों की तरफ से क्या कुछ कहा गया है और क्या वाकई सीबीआई मांग तक जो अभी तक गुहार लगाई जा रही है, ये जो पूरा मामला है सीबीआई के हाथों सौंपा जाएगा या फिर नहीं। इस पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ सहयोगी अमन जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 27 जुलाई को हत्या हुई थी, एक नकाबपोश आता है, किस तरह से घर में दाखिल होता है और रात के अंधेरे में चाकू से वार करता है, बेटियों पर भी हमला करने की कोशिश होती है। छोटी बेटी ज्यादा घायल नहीं होती, बड़ी बेटी ज्यादा जख्मी हो जाती है, लेकिन हम वो भी डिस्चार्ज हो जाती हैं, धरना स्थल पर पहुंच जाती हैं, रोती भी नजर आती हैं। इंसाफ की मांग की जा रही है, लेकिन इसमें लापरवाही को लेकर भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये ढिलाई क्यों की जा रही है पुलिस की तरफ से। एसआईटी के हाथों इस 1 महीने के भीतर में अब तक क्यों कुछ नहीं लग पाया है? सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और पूरा 1 महीना होने वाला है, हाथ क्यों खाली हैं? देखिए, बिल्कुल बड़ा सवाल अपने आप में ही बन रहा है। अगर आप देखें पूरे मामले को तो 27 जुलाई के आसपास का ये मामला है, जब अपने घर के जो बाहर सो रही थी भवरी देवी, उनकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और यहाँ तक कि उनकी बेटियों पर भी वार किया जाता है। अब इसके बाद में जो पूरे का पूरा मामला बनता है वो ऐसा बनता है कि उसमें हर तरफ रहस्यमय तरीके से जो गुत्थियां हैं वो सुलझती हुई दिखाई नहीं पड़ती, कोई नाम निकलकर सामने नहीं आता, कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होता और किस मकसद के तहत ही किया गया वो तमाम चीजें और जो पहलू है वो सामने नहीं आते, क्योंकि शुरुआत में ये तक कहा गया कि हो सकता है कि लूटपाट के इरादे सब कुछ किया गया हो, लेकिन वो थ्योरी भी कहीं काम जो है इसमें नहीं आ रही, क्योंकि हत्या के बाद कोई लूटपाट का यहाँ पर मामला सामने नहीं आया। वैसे में जो सवाल उठते हैं कि क्या आखिर पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो तमाम तथ्यों को खंगालने का प्रयास कर रही है, क्या वो इतनी चीजों में उलझ गई है कि कोई सबूत नहीं जुटा पा रही? क्या पुलिस जो है इसमें नाकाम साबित हो रही है? इसलिए अब जो लोग हैं वो अब मांग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि भाई कम से कम अब तो इस मामले की जांच जो है वो सीबीआई को सौंप देना चाहिए, क्योंकि लगभग जो आपने भी कहा कि लगभग ये मामला जो है वो 1 महीने का हो गया और चूंकि 27 जुलाई का मामला है और आज हम 25 अगस्त में बात कर रहे हैं, तो 2 दिन के बाद जाहिर बात है इस पूरे मामले को लेकर 1 महीने का वक्त बीत जाएगा और इस 1 महीने में आप देखेंगे पुलिस ने ऐसा नहीं काम नहीं किया, बल्कि यहाँ तक खबर है कि पुलिस ने तकरीबन
300 से ज्यादा लोगों से पूछताछ भी की और यहाँ तक कि बहुत सारे सबूत जुटाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो सबूत अभी तक नाकाफी साबित हो रहे हैं, जिसके तहत किसी भी नतीजे पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही। और बड़ी बात यह है कि अपराधी अब तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ इस मामले में। जो आरोपी है वो गिरफ्त से बाहर, और लगातार ये मामला जो है वो रहस्यमय तरीके से अनसुलझा हुआ है, क्योंकि लोग यही बात कह रहे हैं कि भाई जब तमाम चीजें सामने हैं, तमाम बेटियां भी ये बात कह रही है किस तरह से उनकी मां का कत्ल किया गया, खुद वो सामने थी, और क्या उनका कोई भी ऐसा सुराग पुलिस को नहीं मिला, फोरेंसिक जांच में क्या कुछ सामने नहीं आया, इस तरह की तमाम चीजें निकल के सामने आती है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो पुलिस की कार्रवाई से बहुत संतुष्ट दिखाई नहीं पड़ते, बल्कि ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि जांच जो है पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप देना चाहिए। बिल्कुल, तभी एसपी हो, एसएचओ हो, उनको हटाने की मांग की जाती है और ये कहा जाता है कि हम संतुष्ट नहीं है, क्योंकि हमारे सामने ही कई जांच के दायरे में आ सकते हैं लोग। गांव वालों का कई तरीके से कहना है कि पूरा मामला उलझा हुआ तो है, लेकिन अगर सही तरीके से जांच होगी, कार्यवाही होगी, तो आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अब इस बीच में सर, बिश्नोई समाज के लोग और 36 कौम के जो लोग हैं सूरतगढ़ में मुख्यमंत्री के नाम पर एक ज्ञापन सौंपने की कोशिश करते हैं। ये तक कहा जाता है कि अगर ऐसा नहीं होता है, जल्द से जल्द फैसला नहीं होता है, जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा। अगर मामला वहां तक पहुंचता है तो क्या लगता है कि एक्शन हो पाएगा? देखिए, मामला जाहिर बात है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक कृष्णा राम बिश्नोई की बात करें तो लगातार इस पूरे मुद्दे के ऊपर जिस तरह से वो जो है सरकार को घेरते हुए दिखाई पड़ते हैं, और यहाँ तक तय होता है कि भाई अब अगर पुलिस पुख्ता तौर पर कार्रवाई नहीं कर रही है तो पैदल मार्च के जरिए हम जयपुर चलते हैं और वहां जाकर मुख्यमंत्री का जो आवास है उसको घेरते हैं, ताकि कोई कार्रवाई इसके ऊपर होती हुई दिखाई पड़े। क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब ये मानना हो रहा है कि क्या इस पूरे मामले के अंदर सरकार से जुड़े हुए कुछ बड़े लोगों का नाम इसमें है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो रही। क्योंकि लगभग महीना भर बीत जाने का मतलब ये हो जाता है कि कोई भी सबूत, कोई भी पुख्ता बात, कोई भी ऐसा जो कह सकते हो सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पा रहा, जिसकी बिना पर यह तय किया जाए कि आखिर वो आरोपी कौन था, किस लिए उसने ये हत्या कर दी, और क्या इसके पीछे कोई बड़ा जो है साजिश का कोई जो है इसमें कोई एंगल निकल के सामने आता है। क्योंकि अभी तक आप देखेंगे तो भवरी देवी को लेकर ये भी कहा जाता है, उनके पिता का भी बयान सामने आया था कि मेरी बेटी का कहीं किसी से कोई लड़ाई झगड़ा दुश्मनी नहीं थी। वहीं उनके जो पति हैं बोट ट्रक ड्राइवर हैं, तो जाहिर बात है कि उनका भी कोई ऐसा जो एंगल निकल कर सामने नहीं आता कि कोई पॉलिटिकल एंगल हो या कोई इस तरह का एंगल हो। तो ये आखिर हत्या कैसे हुई, क्योंकि उस दिन उनके पति भी घर पे नहीं थे। तो आखिर कई सारे इसमें वजह, कई सारी संभावनाएं तलाशी जा रही। और आप, मुझे अभी भी याद है कि जब फलोदी में जिला मुख्यालय पे जाके बहुत सारे जो लोहावट क्षेत्र के लोगों ने जो है वहां पर जाकर प्रदर्शन किया, उसके बाद में पुलिस ये कहती हुई नजर आई कि भाई देखिए 99% तो केस हमने सुलझा दिया है, 1% है, 2-4 दिन के अंदर हम इसको सुलझा लेंगे। लेकिन उस बात को भी तकरीबन 15 दिन के आसपास हो गए। तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर लगातार न सिर्फ सवाल उठ रहे हैं, बल्कि सवालों के घेरे में भी है कि आखिर इस मर्डर को ब्लाइंड मर्डर बताया जा रहा है, तो क्या कोई सबूत नहीं मिला है, क्या कुछ। लेकिन अब ये देखना होगा कि सीबीआई जांच की मांग तेज हो चुकी है, और इस मांग के साथ साथ राजस्थान में अब और क्या होगा। क्या आक्रोश इतना बढ़ जाएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को फौरन कदम उठाना पड़ जाए कि सीबीआई जांच करवाई जाए? आपको क्या लगता है? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपने राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।